$40,960 की इनकम हुई। यहाँ से एक बदलाव आएगा। अभी तक आपने देखा था कि 50% यूज करते थे और 50% अपग्रेड करते थे, लेकिन यहाँ से 50% यूज नहीं करना है, ज्यादा यूज करना है। कितना यूज करना है? 62.5% यूज करेंगे और 37.5% अपग्रेड में लगाएंगे, यानी कि 15,360 आपको अपग्रेड में लगाना है। यहाँ पे प्रॉफिट वाला हिस्सा आपका बढ़ चुका है, यानी 32 लाख की इनकम हुई थी, जिसमें 12 लाख लग गया और 20 लाख आपके हाथ में आ चुका है। यहाँ से बड़ी इनकम बढ़नी शुरू हो गई, आप करोड़पति की तरफ बढ़ गए। छठे स्लॉट में पहुंचते पहुंचते आप अपने आप को करोड़पति मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे $1,22,880 की इनकम हुई, जिसमें 46,080 आपने लगा दिया अपग्रेड में। $76,800 यहाँ पे आपके पास बच गया है। तो यहाँ तक आते आते आप करोड़पति अपने आप को बना चुके होंगे। सातवीं स्लॉट में पहुंचेंगे तो हर आदमी से जो है $46,080 की इनकम होगी, जो बन जाता है 3,68,640। इसमें 1,38,240 से आप अपने अगले स्लॉट को अपग्रेड करेंगे, 2,30,400 अपने काम में यूज कर पाएंगे, यानी प्रॉफिट में यूज कर पाएंगे। आठवीं स्लॉट में हर आदमी से $38,240 की इनकम आएगी, यानी कि $11,05,920 की इनकम हुई। इसमें से 2,76,480 अपग्रेड में लगा दिया, 8,29,440 बच गया। लास्ट 9वें स्लॉट में आपको $22,11,840 आया, जो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट वाला हिस्से में जुड़ जाएगा। और इस तरह से अगर एक एक बार की साइकिल की कंप्लीट होने पे बात करें तो $38,63,840 आपने कमाया था, जिसमें से $4,82,960 आपने अपग्रेड में लगा दिया, तब भी $33,80,880 आपके पास बच गया। एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर रुपीज में बात करें, आज 85, 86, 87 रुपए तक ये चल रहा है रेट। जब सिस्टम को ज्वाइन किया था उस टाइम और आज में थोड़ा अंतर आया है। अगर हम 80 रुपए की भी कैलकुलेशन करें तो 27 करोड़ बनता है, लेकिन आज के हिसाब से करें तो 28-29 करोड़ के आसपास ये अमाउंट बन रही है। और ये एक साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक रूट है ये, यहाँ पे C9 से ही सब इंटर कर रहा है। तो ये पहली वाली जो स्लॉट आप देख पा रहे हैं, जब 9वें स्लॉट तक आप पहुंचेंगे तो हो सकता है 80 से 100 बार भर जाएगा। आप वो सोच के देखेंगे, वो सब जो है टोटल करेंगे तो कितनी दूर तक जा सकते। यहाँ पे ये इनकम हो सकता है 3 से 4 गुना बन चुका होगा, लेकिन अगर 28 करोड़ की बात करें, 27 करोड़ की बात करें, तब भी बहुत बड़ी इनकम है। लेकिन अभी तक जो कुछ आपने जाना है, इससे और हटके एक जबरदस्त चीज आपको जानने को मिलने वाली है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल मैट्रिक्स, जिसको आप नॉन वर्किंग भी बोल सकते हैं। असल में नॉन वर्किंग इसी को बोला जाता है। बाकी मार्केट में जो चल रहा है वहां पे स्पिल वर्किंग तो यहाँ पे भी आ रही है, लेकिन इसे स्पिल वर्किंग को नॉन वर्किंग नहीं हम लोग बोलते हैं। नॉन वर्किंग का मतलब 100% नॉन वर्किंग, जहाँ पे हमारे अपलाइन भी नहीं जाए, डाउनलाइन भी नहीं जाए, तब भी इनकम आएगी। आप पहुंच गए, आपको इनकम आनी है। आपका अपलाइन डाउनलाइन नहीं गया, कोई मैटर नहीं करता, आपको इनकम आएगी। तो ये ग्लोबल मैट्रिक्स क्या है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे G3 और G9 दो प्रोग्राम बताए थे हमने, और G3 में आपको बताया था कि $40 से आपको एक बार अपग्रेड करना है। कब अपग्रेड करना है? जब C9 में 3 लोगों को आपने ज्वाइन किया था, मैंने कहा एक ताला खुलता है और $40 आपको डालना होता है। तो आपने 40 डाल के आप भूल गए हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे इनकम आएगी, ये चलता है सीक्वेंस वाइज। सीक्वेंस का मतलब कि आप एक क्यू में, एक लाइन में लगते जा रहे हैं सभी लोग, और ये ग्लोबली लाइन लग रही है। जो आज स्टार्ट किया उससे पहले जितने लोग हैं, उनके मिलने के बाद उनके जब उनको मिल चुका होगा तो आपकी बारी आएगी। हो सकता है आप 80 नंबर पे हो, 100 नंबर पे हो, 105 नंबर पे हो, किसी न किसी नंबर पे स्थापित हुए हैं, और आपसे पहले जो लोग हैं उनको मिल जाने के बाद आपकी बारी आनी। जब आपकी बारी आएगी उस टाइम ग्लोबली कोई भी दुनिया में एंटर करेगा, वो आपके नीचे आके लगेगा और पहले पर्सन से 40 आपको मिल जाएगा। जितना आपने लगाया पहले आदमी से मिल गया, अब नेक्स्ट पर्सन 40 लेके जो आया है वो यहाँ पे सिस्टम उसको रोक लेगा, तीसरे आदमी का 40 को भी रोकेगा, और इस 40 या 40 80 से G9 आपका अपग्रेड हो जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप 80 वाले में G9 में पहुंच गए। यहाँ पे 9 लोग आएंगे, ये भी सीक्वेंस पे ही चलना है। तो यहाँ पे जैसे ही पहला 80 आएगा, सिस्टम क्या करेगा, इसको होल्ड करेगा, दूसरे पर्सन का आपको दे देगा, तीसरे पर्सन का होल्ड कर लेगा, चौथे पर्सन का आपको दे देगा, पांचवें पर्सन का होल्ड कर लेगा, छठे पर्सन का आपको दे देगा,
7वें परसेंट का होल्ड करके 8वें परसेंट का आपको दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ, 8 में से 4 मिल गया, $320 आपको मिल गया और $320 ही होल्ड हो गया। जैसे ही लास्ट वाला 80 आया तो $320 होल्ड ऑलरेडी है, इसके साथ मिलके ये बन गया $400। इसी $400 से G3 का नेक्स्ट लॉट अपग्रेड हो जाएगा। अपग्रेड हो गया, इसका मतलब उसमें भी इनकम मिलेगी। लेकिन अपग्रेड किसका होगा, जिसके लॉक खुले होंगे। लॉक कैसे खुलेगा वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले स्लॉट में $40 आपको G3 से आया था और G9 से कितनी आई, $320। टोटल कितना हुआ, $360। एक अच्छी अमाउंट आपको मिली है जिसके लिए आपने कोई काम नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आगे आगे जो स्लॉट है वो अपग्रेड कैसे होते हैं, उसमें आपको करना क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने बताया था कि पहला स्लॉट कब ओपन होगा, जब आपने C9 के अंदर 3 लोगों को ज्वाइन किया, यानी वर्किंग वाला में ही काम किया सब लोगों ने। आपने यहाँ पे तो वर्क नहीं किया G3 और G9 में, आपने काम कहाँ किया, C9। 3 लोगों को ज्वाइन किया था, पहला स्लॉट खुल गया, लॉक खुल गया और 40 आपने डाल दिया था, जिसकी इनकम अभी मैंने दिखा दी है। लेकिन दूसरा लॉक कब खुलेगा, जब C9 के अंदर सेकंड स्लॉट यानी 80 वाले में जाएंगे तो ग्लोबल का 400 वाला G3 का स्लॉट खुल जाएगा। तीसरा स्लॉट कब खुलेगा, C9 में जब आप चौथे स्लॉट यानी 1280 वाला में पहुंचेंगे तो ग्लोबल का $4000 का स्लॉट खुल जाएगा। जब C9 में छठे स्लॉट में यानी कि 15360 वाले स्लॉट में जब आप पहुंचेंगे तो ग्लोबल का $40000 वाला स्लॉट खुल जाएगा। और जब आप C9 के अंदर 8वें स्लॉट यानी 1,38,240 वाले स्लॉट में पहुंचेंगे, उस टाइम ग्लोबल का लास्ट वाला स्लॉट जो $4,00,000 का वो ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन तो हो गया, तो इनकम कैसे आई वो भी समझ लें दोबारा से। यहाँ पे आपको मैं ये स्लॉट दोबारा दिखा देता हूँ। G3 में आपको मैंने बताया कि 40 वाला पहला लॉक खुला था, उसमें 40 डाला और इनकम हम लोगों ने देख लिया है। दूसरा कितने का है, $400 का। तीसरा कितने का, $4000 का। चौथा है $40,000 का। पांचवा है $4,00,000 का। इस तरह से 5 स्लॉट G3 में है और 5 ही स्लॉट G9 में है, 80, 800, 8000, 80,000 और 8,00,000। तो ये जो है स्लॉट कैसे इनकम दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। पहले स्लॉट में आपको 40 G3 से मिला था, G9 से 320 यानी $360 की इनकम आपको मिली थी पहले स्लॉट से। दूसरा स्लॉट सीधा 10 गुना है, 40 की जगह 400 और 80 की जगह 800, तो इस यहाँ पे कितना मिलेगा, $3600। तीसरा स्लॉट 10 गुना ऊपर है यानी $36,000। चौथा स्लॉट 10 गुना ऊपर यानी 40,000 का है और 80,000 का यानी कि $3,60,000। एक एक जीरो बढ़ती जा रही है, लेकिन लास्ट वाले में एक बड़ा अंतर आ जाता है। 4,00,000 का स्लॉट है, G3 का 4,00,000 मिला, लेकिन दूसरी तरफ 9 लोगों से 8-8 लाख मिलेगा, क्योंकि 8,00,000 का स्लॉट है। लेकिन 9 लोगों से इसलिए मिला कि इसके बाद कोई स्लॉट नहीं है, नहीं तो 5 लोगों का होल्ड होता था जिससे G3 अगला अपग्रेड होता था। लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी आपको मिल गई थी, यानी 76 लाख की इनकम तो इस लास्ट वाले स्लॉट में हुआ। और इस तरह से टोटल आपके पास कितना आया, करीब करीब $80 लाख। सिर्फ $40 कम है। अगर इसको रुपीज में कैलकुलेट करें तो 80 रुपए से भी हिसाब लगाएं तो 64 करोड़ के करीब बन रहा है। लेकिन आज के हिसाब से लगाएंगे तो ये बहुत दूर चला जाता है दोस्तों। दोनों को ऐड करें 64 करोड़ और 28 करोड़, आप देख लें 92 करोड़ के आसपास है। अगर यहाँ पे जो बढ़े हुए रेट के हिसाब से देखें तो ये 100 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। G3 मतलब C9 और C3 और G3 G9 को मिला ले तो ये करीब करीब 100 करोड़ के आसपास है। अब बात करते हैं, ये सब कुछ हमने देखा, इसके लिए आपको अपने आप को इसके अंदर वो आगे बढ़ते हुए कदम बढ़ाते रहना है। सब कुछ आसान है। जो चीज आज नहीं दिख रही है, जो विश्वास आज नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने इतनी बड़ी काम कभी किए नहीं है, हमने किए नहीं थे, लेकिन एक दूसरे को देख के, लोगों को इनकम लेते हुए देख के, अपने अपलाइन की बातों पे ध्यान रख के आप आगे बढ़ते जाएंगे, सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे एक बार टेबल पूरा देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल टेबल में C9, C3, G3 और G9 का टोटल इनकम $1,13,80,780 है। 80 रुपए से कैलकुलेट करेंगे तो 91 करोड़ के आसपास बनेगा। अगर आज के डेट के हिसाब से करेंगे तो आप अंदाजा करें 5-6 रुपए जो बढ़ा हुआ है, 7 रुपए वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये तो हो गई एक बात। अब हम लोग खास खास चीजें एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। C3 के अंदर आपने जो देखा था C9 और C3,
C3 में लास्ट वाला जब पर्सन आता है तो वो रिसाइकल का एक वहां पे मार्क दिख रहा है आपको, 2 वैलेट के बाद रिसाइकल का एक निशान है, और इस C3 में तीसरे पर्सन से C9 और C3 दोनों रिसाइकल हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि रिसाइकल होना है तो इस तरीके से होगा। अपग्रेड कब कब करना है, स्लॉट जो है C9 ही अपग्रेड खाली करना है, C9 में ही हमें खाली वर्क करना है और कहीं तो करना नहीं है। तो एक ही जगह फोकस है, तो हम जितनी जल्दी 9 स्लॉट कर लेंगे उतनी जल्दी हमारा काम निपट जाएगा। लेकिन हमें करना कैसे, मान लीजिए हमने $20 से स्टार्ट किया, एक ही स्लॉट से किया, करने वाले 2 स्लॉट से भी करते हैं, करने वाले जिन लोगों को जैसे करना वो करेंगे। लेकिन अगर आपने $20 से ही स्टार्ट किया, 4 इनकम आपके हाथ में जैसे ही आ जाए, यानी $80 कमा लें, पहले काम क्या करें, अगला स्लॉट अपग्रेड कर लें। मेरी राय है, बाकी आप कैसे करना चाहते हो, आपके अपलाइन कैसे बताते हैं, उस तरीके से चलने की कोशिश करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं हमेशा अपने लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि भाई ये दुकानदारी अगर आप कर रहे हो तो पहले दुकान बड़े करो, घर में तो पैसा आ ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 4 इनकम आने पे हम 80 को से अगले स्लॉट को अपग्रेड कर लें। इसके करने के 2 फायदे हैं, यहाँ 20 का इनकम आ रहा तो वहां 80 का आएगा, 320 में आप जब जाएंगे तो 320 ऐड हो जाएगा। तो स्लॉट अपग्रेड करें, लेकिन कब करें, कोशिश करें कि आपके डाउन वाले लोग जब करें उससे पहले आपका हो जाए। ऐसा ना हो कि भाई आप करने में लेट कर रहे हैं, आप यूज करते जा रहे हैं घर में, और आपका डाउनलाइन पहले आपके अपग्रेड कर लें, तो आपको उसका बेनिफिट जो होने वाला है वो मिस कर जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, और ये इसलिए कि स्पीड से लोग आगे बढ़ना है, स्पीड से बढ़ेंगे तभी। मार्केट में कंपटीशन बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर एकदम से यूनिकपन है, बहुत अलग तरह का प्लान है, लेकिन उसके बावजूद कई लोग अपग्रेड नहीं करते हैं। तो हमें एक ही राय देंगे कि भाई अपग्रेड करो, अपनी ही टीम से इनकम लेना है अपने, और अगर मिस करोगे तो किसी और को जाएगा, आपके अपलाइन को चला जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कलर कोड दिया हुआ है, यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा होगा, यहाँ पे 4 तरह के कलर दिख रहे हैं। पहला कलर दिखा रहा है कि आपका ये पर्सनल पार्टनर, यानी आपने जिसको ज्वाइन किया है। ग्रीन कलर क्या दिखा रहा है कि आपने जो आपके अपलाइन है उनके कोई आदमी जो आपके नीचे आके लग रहा है, उनके द्वारा ज्वाइन पर्सन आ रहा है तो ये ग्रीन में दिखेगा। आपके डाउनलाइन के द्वारा कोई ज्वाइन हो रहा है तो ब्लू कलर में दिखेगा। लेकिन ये पिंक कलर कौन सा है, जो नीचे किसी का अपग्रेड नहीं हुआ, उसके नीचे वाला कोई अपग्रेड कर लिया, जो मैंने अभी पहले बात करी थी, वो क्रॉस करके उसके ऊपर वाले को इनकम जाएगा, तो ये पिंक कलर में दिखेगा। और इस तरह से ये चारों कलर आपको दिख गए। अब यहाँ पे लास्ट में आपको एक और चीज जरूर बता दूं कि ये C9 के अंदर जैसे ही 3 करते हैं तो ग्लोबल में आपको जगह मिलती है। तो हर आदमी को ध्यान रखना है, जल्दी से जल्दी 3 करें, ग्लोबल में आपको मौका मिलेगा कमाने का। C3 से जो इनकम आती है उसका मौका मिलेगा, तो इस मौके को ना चुके, जल्दी से जल्दी अपने 3 करें और बेनिफिट लें। वैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक सवाल लास्ट में आएगा, तो वो भी क्लियर कर दूं कि लोग कहेंगे यार मैंने मान लो एक ज्वाइन किया, अभी दूसरा नहीं कर पाया हूँ, और पहला आदमी कुछ ज्वाइन कर लेता है तब इनकम आप ही को आती है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो C9 में आप 3 लोगों को ज्वाइन करके C3 के अंदर आपको जाने का मौका मिलता है, और G3 में भी जाने का मौका मिलता है। तो ये एक अच्छा मौका है, इसको चूकना नहीं है, इसका बेनिफिट लेना है। तो हमारा ये प्लान प्रेजेंटेशन था। लास्ट में मैंने कुछ पॉइंट जरूर बता दूं, क्योंकि रेंडियर जो है एक अनोखा प्लान है, एक अनोखे तरीके से डिजाइन है। जिसने बनाया उसके लिए भी सेम अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए भी सेम अपॉर्चुनिटी है। आज मार्केट में बहुत सारे बनाने वाले ने अपने लिए लालच हर आदमी को होता है कि मैंने बनाया, इसका बेनिफिट मैं ज्यादा लूं, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो अपना एक परसेंटेज रखा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा पैसा हमारे बीच ही बट रहा है, और इसीलिए ये बहुत ही अनोखा हो जाता है, 100% पैसा बढ़ता है। तो ये पहला दुनिया का हाइब्रिड मैट्रिक्स है, सबसे पहली खासियत। यहाँ पे आपको एक ही जगह काम करके अगले अलग अलग 3 और बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। दूसरा, पहला ऑटो अपग्रेड है जो हाइब्रिड मैट्रिक्स का, जो खास बात है कि हमारा जो ग्लोबल का पार्ट है जो ऑटो अपग्रेड पे है, तो वो एक बहुत बेहतरीन पार्ट है, जिसकी वजह से वहां पे आपको कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, देखना नहीं पड़ रहा, ऑटोमेटिक अपग्रेड हो रहा है। और तीसरी चीज, बाइनेंस का स्टेबल टोकन यहाँ पे रखा गया है, जो मार्केट में होने वाली उथल पुथल को आपको इसके लिए टेंशन में नहीं रहने की जरूरत है। आप बेफिक्र रहें, आपका बाइनेंस का BUSD आपके हाथ में है, जब मर्जी बेचोगे,
जितने भी मार्केट में काम करने वाले सिस्टम है, करीब करीब उनको ही BUSD की जरूरत पड़ जाती है। जितने भी क्रिप्टो में खरीदारी होती है, बाइनेंस के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो, 30 BUSD से आराम से खरीद सकते हो, क्योंकि ये वहां पे पेयर में मेन पार्ट रहता है। इसके अलावा $20 यानी एक छोटी सी अमाउंट से आपने शुरुआत करी है और ये बड़े बेनिफिट्स का मौका है। $20 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। अगर दोनों चीज को जोड़ दिया जाए, यहाँ पे $20 20 BUSD आपको लगता है और थोड़ा सा स्मार्ट चेन रखना पड़ता है। अगर रुपीज में बात करूं तो करीब करीब 2000 रुपए मैक्सिमम मान के चलो कि 2000 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। आज के रेट के मुताबिक मैंने 2000 बताया, क्योंकि 1750 रुपए के आसपास का तो आपको BUSD लग जाता है। और उसके अलावा आपको स्मार्ट चेन रखने की जरूरत होती है। स्मार्ट चेन आपके पास अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो आगे भी काम आएगा। जब जब आप स्लॉट अपग्रेड करेंगे तो आपको स्मार्ट चेन अलग से रखना। 0% रिस्क है, क्योंकि पीयर टू पीयर, वैलेट टू वैलेट ट्रांजेक्शन है, और इसलिए 1 सेकंड में ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है। कभी कोई टेंशन नहीं। कभी भी आपको जरूरत है, रात को 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, जब मर्जी आप बेच सकोगे। आपके अपने लोग नहीं है लेने वाले, उस टाइम भी बेच सकते हो, क्योंकि बाइनेंस की एक्सचेंज के ऊपर लेके जाना है और उसी टाइम आप बेचो। आप वहां पे अपने गूगल पे, पे फोन, पेटीएम जो भी आप लगा रखे हैं, उसके द्वारा आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। इनकम इंस्टेंटली मिलता है, यानी जब काम किया तभी, कभी महीना, वीक या डे का इंतजार नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पे जब कमाया तभी आपके हाथ में आता है, और ये सारी खूबियों वाला प्लान है, आपके हाथ में है। अब आपको देखना है कि आपका ड्रीम कितना बड़ा है, आप अपने फैमिली के लिए कितना सोचते हैं, और इसी तरीके से आपको इस सिस्टम को लेके चलना है, लोगों का भला करना है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा प्लान प्रेजेंटेशन जो कंप्लीट हुआ है, अब रूबरू होता हूँ आप लोगों के साथ। अभी तक आप लोगों यहाँ पे जितने भी लोग हैं अभी पार्टिसिपेट जो हैं 240 हैं, और मैं 240 लोगों के साथ सम्मुख आपके समक्ष हूँ। अब क्वेश्चन आंसर का सेशन है। यहाँ पे अगर जुनेज खान जी अगर अवेलेबल